हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है मेजर कीजिए किसका बेटा, राइट एंगल, एक समकोण का। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बेटा, राइट एंगल कितने का होता है। राइट एंगल बेटा 90 डिग्री का होता है। समकोण बेटा कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब कहा है बेटा मेजर कीजिए स्टेट एंगल, स्टेट लाइन पे बनने वाला एंगल, सीधी रेखा पे बनने वाला कोण। तो कितने का होता है बेटा, वो होता है 180 डिग्री का। स्टेट एंगल कितने का हुआ, 180 डिग्री का। अब बच्चों हम ट्रू और फॉल्स पता करेंगे, सत्य और असत्य पता करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ये साइन क्या है। इधर देखो बेटा, आप ध्यान देना, इस साइन का ये जो डॉट है, नुकीला वाला हिस्सा बेटा जिस ओर होता है वो हमेशा छोटा होता है। इधर वाला फिर क्या होगा, छोटा, और इसके इधर लिखा हुआ बेटा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन समझते हैं। द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल, मतलब आपको एक्यूट एंगल कहा है, हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, इसे न्यून कोण। ठीक है, फिर ये साइन बनाया और यहाँ लिखा 90 डिग्री। ये डॉट कहाँ है, एक्यूट एंगल की तरफ। तो एक्यूट एंगल छोटा हुआ 90 डिग्री से। ठीक है, ये कहा है। तो क्या करेंगे बेटा, एक्यूट एंगल सभी बेटा 0 डिग्री से तो क्या होते हैं, ज्यादा, लेकिन बेटा 90 डिग्री से क्या होते हैं, कम होते हैं। तो वही बात तो उन्होंने लिखी है, 90 डिग्री से छोटा 90 डिग्री से कम होता है कौन, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ बेटा, ट्रू हुआ, सत्य है। ठीक है, अब आगे चलो। द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल बोला है और यहाँ बेटा फिर वही साइन बना है। ये जो नुकीला वाला पार्ट है जिस तरफ है वो क्या होता है बेटा, छोटा, और ये क्या होता है, बड़ा। ऑब्ट्यूज एंगल को हिंदी में कहते हैं बेटा अधिक कोण। ठीक है, अब चलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है पहले ये पता करते हैं। वह एंगल बेटा जो 90 डिग्री से तो ज्यादा होगा लेकिन 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। अब समझते हैं बेटा, उन्होंने कहा ऑब्ट्यूज एंगल छोटा है किससे, 90 डिग्री से। ऐसा नहीं है, 90 डिग्री से तो वो क्या होता है, ज्यादा होता है, बड़ा होता है। स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट फॉल्स है, असत्य है। अब बेटा आपसे कहा है रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर है बेटा 180 डिग्री से। पहले से मैं लिख लेती हूँ, रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर है बेटा 180 डिग्री से। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, अब आते हैं मेन बात पे। मैंने आपसे कहा है बेटा जिस तरफ नुकीला पॉइंट है वह क्या होता है, छोटा होता है, मतलब 180 बेटा छोटा होगा, रिफ्लेक्स एंगल बड़ा होगा। अब क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं रिफ्लेक्स एंगल बेटा बड़ा होता है 180 डिग्री से। तो बेटा होता है क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन क्या है, 180 डिग्री से तो ग्रेटर होता है, ज्यादा होता है,
और बेटा 360 डिग्री से कम होता है, लेस होता है। ठीक है, तो वही बात तो हुई बेटा कि इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है, सत्य है। आगे चले, अब आपसे कहा है द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, एक चक्कर यदि आप पूरा घूमो तो एंगल कितने का बनेगा, 360 डिग्री का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से शुरू हुए, वापस से यहाँ आ गए, एंगल कितने का बना, 360 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो वही उन्होंने कहा कि एक पूर्ण घूर्णन किया जाए, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया जाए, एंगल कितना हुआ, 360 डिग्री। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, सत्य है। बेटा आपसे कहा है एंगल ए कितना है, 53 डिग्री का, एंगल बी कितना है, 35 डिग्री का। तो उन्होंने ये कहा है, इसको बेटा मैं सरल शब्दों में लिख देती हूँ, एंगल ए, फिर ये वाला साइन, फिर बेटा एंगल बी। ठीक है, अब समझते हैं। एंगल ए कितना है बेटा, 53 डिग्री, ये वाला साइन बनाया। एंगल बी कितना है बेटा, 35 डिग्री। अब इस साइन की क्या महिमा है, मैंने आपसे कहा जिस तरफ बेटा नुकीला हिस्सा देखो वह बेटा छोटा होता है, तो दूसरा वाला क्या होगा, बड़ा होगा। अब चेक कर लेते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या नहीं। देखिए 35 बेटा छोटा होता है ना 53 से। ठीक है, इसका मतलब हम ये स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, ट्रू है, सत्य है। आपसे कहा है एक्यूट एंगल के न्यून कोण के बेटा एग्जाम्पल बताने हैं। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, तो बेटा 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से ग्रेटर, 90 डिग्री से लेस, इनके बीच के एंगल आप ले लो, आंसर आ जाएगा। तो बेटा इनके बीच एंगल कौन सा ले लें, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये बन गए एग्जाम्पल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल के एग्जाम्पल बताने हैं, अधिक कोण के उदाहरण बताने हैं। तो बेटा ऑब्ट्यूज एंगल होता क्या है, 90 डिग्री से ग्रेटर होता है, 180 डिग्री से लेस होता है। तो बेटा इनके बीच में जो एंगल आ रहे हैं वो आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। 90 डिग्री से ग्रेटर ले लो, जैसे 100 डिग्री, 120 डिग्री, 160 डिग्री। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपके किसके हैं, ऑब्ट्यूज एंगल के हैं, अधिक कोण के हैं।